नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य फर्स्ट में। आपके साथ मैं अंजलि। आज हम मौजूद हैं सीधी विधानसभा के कुबरी गांव में। सीधी पेशाब कांड की घटना से कुबरी गांव सबसे ज़्यादा फेमस हो चुका है। यहाँ पे एक दसमत कोल नाम के आदिवासी हैं, उनके ऊपर विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला ने पेशाब कर दिया था उनके चेहरे पर, जिसको लेकर ये घटना नेशनल मीडिया तक छा गई है। और आज हम उनके गांव आए हुए हैं, दसमत जी के घर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या है वहाँ की घटना, उनको उनके परिवार को क्या क्या समस्याएं हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, दसमत को पुलिस फोर्स के सिक्योरिटी के पास रखा जा रहा है, उन्हें अकेले नहीं छोड़ा जा रहा है एक पल के लिए। वो 4 महीने से सिक्योरिटी गार्ड के कैद में हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने वाले सीधी पेशाब कांड को आप भूले तो नहीं होंगे। उसका असर प्रदेश की राजनीति में ऐसा हुआ है कि सत्ताधारी दल ने अपने वर्तमान विधायक का टिकट काट दिया। उनकी जगह स्थानीय सांसद को विधानसभा चुनाव में उतारना पड़ा। मध्य प्रदेश में 47 आदिवासी बहुल सीटें हैं। इनमें से पिछले चुनाव में कांग्रेस ने ज़्यादा सीटें जीती थी। तभी से बीजेपी के रणनीतिकार आदिवासियों को लुभाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन सीधी पेशाब कांड ने सत्ताधारी दल के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। आदिवासी दसमत रावत पर पेशाब करने वाला प्रवेश शुक्ला सीधी के बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला का कार्यकर्ता निकला। इस कांड का असर ऐसा हुआ कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह ने मामला ठंडा करने के लिए दसमत को भोपाल बुलाकर अपने घर में उनके पैर भी धोए। 6 लाख रुपए की मदद और सुरक्षा के लिए पुलिस भी दी है। अब दसमत के घर का रास्ता गांव का बच्चा बच्चा जानता है। विंध्य फर्स्ट की टीम जब दसमत के घर पहुंची तो पहली नज़र सामने बन रहे आलीशान घर के ढांचे पर पड़ी। पूछने पर पता चला कि पक्का मकान दसमत का ही है। हालांकि दसमत के परिवार ने सामने आने से भी मना कर दिया। दसमत ने तो मिलने का समय देकर भी बात करने से इनकार कर दिया। बड़ी मुश्किल से दसमत की पत्नी आशा बात करने के लिए तो मान गई। आशा का कहना है कि मुझे और मेरे परिवार को पुलिस सुरक्षा की इस जंजीर से मुक्त कर दिया जाए। हम जैसे पहले रहते थे उसी तरह रहना चाहते हैं। सरकार के 6 लाख रुपए से हमारी ज़िंदगी नहीं कट जाएगी। जो पैसा मिला भी उससे आधा अधूरा पक्का मकान बना लिया। अब इस मकान की छपाई तक के लिए पैसे नहीं हैं। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब हो रही है। तो हमारे लिए सिक्योरिटी की इन जंजीरों का क्या मोल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दसमत को नौकरी देने तक का वादा किया था, लेकिन मामला ठंडा होने के बाद कौन गरीब की सुध लेता है। आशा कहती हैं कि पिछले 4 महीने से घर में इतनी भीड़ लगी रहती है कि न चैन से सो पा रहे हैं न खा पा रहे हैं। पहले हम कुली मजदूरी करके भी खुशी से रहते थे, लेकिन एक वीडियो की वजह से सुख चैन सब छिन गया। आशा के पड़ोसी बताते हैं कि पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसने आशा को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। इतनी ज़्यादा बीमार थी कि बिस्तर से उठ पाना भी मुश्किल था। इतनी परेशानी झेलने के बाद भी प्रवेश शुक्ला को लेकर आशा का कहना है कि गांव के ब्राह्मण हैं और वो हमारे पूज्य भी हैं। उन्होंने जो भी किया उसे हमने प्रसाद समझ कर ले लिया। जेल भी चले गए, लेकिन हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आप सभी देख रहे होंगे, ये दसमत का पुराना घर है और ये नया घर है। वो दसमत की जो पूरी घटना है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही कि एक ब्राह्मण दलित को इस तरह कैसे दबा सकता है, किसी दलित के ऊपर पेशाब जैसी घटना को अंजाम दे देता है। और प्रशासन उस पर ये कर रहा कि दसमत को 6 लाख रुपए दे दिया, बोल दिया कि आप अपने घर जाओ, पैर धो दिए। तो उनकी वाइफ का सीधे तौर पर कहना है कि पैर धोने से काम नहीं चलेगा, ना ही 6 लाख से। मुझे केवल आज़ाद कर दिया जाए। अगर मैं आज़ाद रहूंगी तो मैं अपने बच्चों को और अपने पति दोनों को अच्छे से रख पाऊंगी और अपने परिवार का भरण पोषण कर पाऊंगी। अभी हम लोगों ने उनसे फ़ोन पे बात की तो उन्होंने कहा कि हम बस 2 घंटे के बाद आ जाएंगे, आपसे मिलेंगे, लेकिन अब वो नहीं आ रहे हैं। तो एक तरह से वो भी मीडिया से कतरा रहे हैं।